फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती के लिए जो फॉर्म डलने शुरू हो रहे थे वो आज से शुरू हो गए हैं। आज है 1 अप्रैल 2021 और आज से ही यूपीएसआई के फॉर्म डलने शुरू हो गए। चलिए मैं आज यूपीएसआई के बारे में बता दे रहा हूं। देखिए, यूपीएसआई के जो फॉर्म शुरू हो गए पढ़ने, एप्लीकेशन बिगिन आज से ही शुरू हो गई 1 अप्रैल 2021 से। और ये फॉर्म कब तक डलेंगे? इसकी जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल तक, यानी कि 30 अप्रैल तक ही आप फॉर्म डाल पाओगे। और इसमें पेमेंट करने की भी 30 ही तारीख है। आप 30 ही तारीख तक पेमेंट कर पाओगे। 2 ऑप्शन होते हैं किस तरीके से पेमेंट करोगे, या तो ऑफलाइन पेमेंट करोगे या ऑनलाइन पेमेंट करोगे। 2 तरीके आपको दिए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती है 2021 की, जिसके आज से फॉर्म डलने शुरू हो गए और ये 30 तारीख तक फॉर्म डलेंगे। ये विशेष ध्यान रख लें अपने दिमाग में। इसके लिए आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आप एक बैचलर डिग्री धारक हो। बैचलर डिग्री का मतलब होता है या तो आपने बीएससी की हो, या तो आपने बीएससी की हो, या आपने बीए की हो, या आपने बीकॉम की हो, यानी कि बैचलर हो आप। अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आपने ग्रेजुएशन की हो, कर रखी है, तो आप इस यूपीएसआई के फॉर्म को डाल पाओगे। बैचलर होने चाहिए आप, और आपकी एज कम से कम 21 साल हो जानी चाहिए, यानी कि आप 21 साल के हो गए हो। कागजों में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपकी एज 21 साल हो गई हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम एज ये 28 साल जर्नल वालों के लिए है। जो जर्नल में आते हैं व्यक्ति, उनके लिए मैक्सिमम एज 28 साल है। और अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाओगे, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो और अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो एससी एसटी कैटेगरी के होते हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी फॉर्म डालने के लिए। यानी कि यहाँ अगर देखा जाए, अगर जनरल 28 साल तक फॉर्म डालेगा तो यहाँ ओबीसी हमारा 31 साल तक, और ये डाल पाएंगे 33 साल तक। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एज क्राइटेरिया। अब बात करते हैं, चाहे वो जर्नल है या ओबीसी है या एससी है या एसटी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सभी को चालान 400 रुपये भरना है। यानी कि चालान की फीस कितनी देनी है? वो सभी लोगों को 400 रुपये का ही चालान पे करना है। चाहे वो फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, सभी को 400 रुपये का चालान भरना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूं हाइट की, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है तो वो फॉर्म डालने में हिचकिचाते हैं कि हमारी हाइट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं हाइट के संबंध में ये पूरी बात आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आप जनरल ओबीसी और एससी, मैं बात कर रहा हूं यहां पे, अगर आप जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 168 होनी जरूरी है। 168 सेंटीमीटर होनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप 168 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी छोटे हुए तो आपका फॉर्म भर तो जाएगा, लेकिन आप फाइनल मेरिट में जाकर, फाइनल जब सिलेक्शन होगा, नापतोल होगी, आपके शरीर की मेजरमेंट होगी, तब आप निकाल दिए जाओगे। तो अगर आप जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। हाँ, हाइट में एसटी कैटेगरी, जो शेड्यूल ट्राइब होता है, एसटी कैटेगरी जो मेल के हैं उन्हें छूट दी गई है 8 सेंटीमीटर की। उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर भी चल जाएगी। अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं तो महिलाएं अगर जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। और अगर हम शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब होती है ना,
जनजातीय, उनकी महिलाओं को 147 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी को 400 रुपये चालान भरना है। और अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी मेल हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, यानी कि 5 किलोमीटर, इसको समझ लो 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी है। इसको हम 5 कंसीडर करके चलते हैं, 5 ही मानेंगे। और 5 किलोमीटर दौड़ आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। कितने समय मिलेगा? 28 मिनट। अगर आप महिला हैं, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर आप महिला हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी और आपको समय मिलेगा 16 मिनट। कितनी मिनट? 16 मिनट आपको समय मिलेगा। तो ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करता हूं चेस्ट की, देखिए यहां पर पुरुष का ही चेस्ट नापा जाएगा। जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, अगर ये 3 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, तो इनका चेस्ट 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर तक होना आवश्यक है। यानी कि आपका कम से कम 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और फुला के आपको 5 फुला के दिखाना, उन्हें 5 सेंटीमीटर आपको फुला के सीना दिखाना है। यानी कि 5 हो या फिर आगे आप कितना भी फुला सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम 5 सेंटीमीटर आप फुलाना होगा आपको। अगर मैं एसटी की बात करता हूं मेल, क्योंकि फीमेल का तो यहाँ चेस्ट की जरूरत है नहीं। अगर एसटी की बात करते हो तो उनको छूट दी गई है। उनको 77, कम से कम उनका 77 होना चाहिए और 5 फुला के, 5 से ज़्यादा भी फुला दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा ही है उनके लिए। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी पूरी मिल गई होगी। देखिए बहुत ही वैकेंसी हैं। अगर मैं एसआई की बात करता हूं, सब इंस्पेक्टर, जिसको दरोगा कहते हैं, 2 स्टार लगते हैं कंधे पे। कितनी वैकेंसी है? 9027। एसआई की वैकेंसी कितनी है? 9027। और अगर मैं प्लाटून कमांडर की बात करता हूं तो उसकी वैकेंसी है 484। उसकी वैकेंसी कितनी है? 484। अगर मैं फायर ऑफिसर की बात करता हूं तो फायर ऑफिसर की वैकेंसी है 23। और अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो कितनी बनती हैं? यहां से जोड़ लो, 7 और 4 11, 11 और 3 14, ठीक है। और यहां पे 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, ठीक है। आगे समझ में। और यहां 4 में एक हासिल जोड़ दी, 5 और ये 9, यानी कि 9534 पद हैं। कितनी वैकेंसी है दरोगा की इस बार? 9534 पद। देखिए भाई साहब, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही ज्यादा लोग इसमें फॉर्म डालने वाले हैं। देखिए फॉर्म डालने से काम नहीं चलेगा। बहुत से व्यक्ति हैं इसमें भारत का कहीं से भी भारत का नागरिक होना चाहिए। हर ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी राज्य का व्यक्ति इसमें अपना फॉर्म डाल सकता है, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे पंजाब हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, कहीं का भी व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल पाएगा। आया ना समझ में। और ये आपको और इसके बारे में, इसके संबंध में और विशेष जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए इसकी तैयारी के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटा खुद से देने हैं और हर एक विषय पे पकड़ बनानी है। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ हो गया, जैसे रीजनिंग हो गया हमारा, ठीक है। और हमारा यहाँ पर जीके और यहाँ पर हमारा हिंदी। अब देखिए ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला बहुत ब्रॉड है। इसमें मूल विधि भी आ जाएगी, मूल विधि, संविधान और पूरा जीके, जीएस और सीए, करंट अफेयर, सब कुछ आ जाएगा। धाराएं वगैरह आ जाएंगी, धाराएं, आईपीसी, ये सब कुछ आ जाएगा इस जीके में। तो 4 पार्ट होंगे, मैथ, रीजनिंग
हिंदी और जीके। जीके सबसे बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। देखिए इसमें सब क्वेश्चन होंगे 40-40 क्वेश्चन होंगे। सभी के कितने क्वेश्चन होंगे? 40-40, सभी के 40-40 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 160 क्वेश्चन होंगे। 160 क्वेश्चन होंगे। ये विशेष आपको ध्यान देना है। और हर एक विषय में आपको कम से कम 50% नंबर लाने जरूरी हैं। अगर आप सेक्शनल कट ऑफ लगेगी, सेक्शनल कट ऑफ का मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% नंबर लाने जरूरी हैं। अगर आप आगे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस के तौर पर 2-2 घंटा देना शुरू कर दो। आज से 2-2 घंटा हर एक सब्जेक्ट को देना है। कॉन्सेप्ट समझना, प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट समझना, प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट समझना, प्रैक्टिस करनी है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से इस बार कर पाओगे और ये आपके लिए सुनहरा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू कैन डू इट। यू हैव एफिशिएंसी, आपके अंदर क्षमता है। यू हैव कैपेबिलिटी, यू कैन डू इट। इफ यू आर रीडिंग दिस टाइप ऑफ ब्रॉड सिलेबस with the help of your teacher, with the help of your guide, then you can crack this examination. Definitely you will be pass, you will be selected in 2021. तो आज के लिए मैं इतना ही समझाने वाला था और इससे संबंधित एक और बेहतर वीडियो आने वाली है। आज शाम को आ जाएगी या कल सुबह तक आएगी। उसमें पूरा आपका जो भी डाउट होगा वो मैं सब आपका क्लियर कर दूंगा। और जो भी आपके मन में डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट के रूप में जरूर कर देना। और अगर ये थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा सुझाव के रूप में कमेंट करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें, जानकारी उनको भी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।